Hi friends, good afternoon. Friday, 19th May, and markets are about to close. Closing is 18,200 के आसपास. 18,206 बता रहा है अभी, क्योंकि मैं मतलब 1 मिनट बाकी था मार्केट बंद होने में और तभी मैंने वीडियो बना दिया. मतलब शुरुआत कर दी. ठीक है, क्लोजिंग आ जाएगी, तब तक हम बात करते हैं. चलिए, आज बहुत अभी अच्छी बात होगी. तो वो सब मैं शुरू करूँ उससे पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा. आज तो मतलब करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि इसका रीज़न है मेरे मेरे पास में, और मैं आपसे हक से कह सकता हूँ कि आज मेरी चैनल आपको सब्सक्राइब करनी ही पड़ेगी. ठीक है. जिन्होंने ऑलरेडी की हुई है, थैंक यू वेरी मच. आप बने रहिएगा. और क्यों बने रहिएगा, आपको क्या बेनिफिट है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा. चलिए, मार्केट ने आज क्या किया, नीचे से एक रिकवरी बता दी. बराबर है, ये रिकवरी नहीं है. ये सिर्फ और सिर्फ आपको वापस से ट्रैप किया हुआ है. मैं आज आपको फ्राइडे के दिन, मार्केट अभी तक इसकी प्रॉपर क्लोजिंग भी नहीं आई, मैं आपको कहता हूं कि अगले हफ्ते आपको कुछ नहीं निफ्टी 17,600 के आसपास दिखेगा दिखेगा दिखेगा. ठीक है. अब चाहे मंडे को दिखे, ट्यूसडे को दिखे, अगले हफ्ते आपको निफ्टी 17,600 दिखेगा, मतलब दिखेगा. चलो. अब क्यों आएगा, क्या आएगा, वो सब हम बाद में बात, वो जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा. निफ्टी में आज देखिए, 3 दिन इसने एक अच्छा खासा फॉल दिया. कल गैप अप किया और फिर वापस से सब निकाल दिया. क्लोजिंग आई है 203 की. चलो ठीक है. आज इसने जो है 1860, 18,060 तक गया नीचे, 60 तक, और फिर वहां से इसने रिकवरी करी. ये रिकवरी नहीं है. ठीक है. दिस इज नॉट अ रिकवरी. अब ये मत मानिएगा कि मंडे को अभी गैप अप खुलेगा और फिर से 400 500 निकल जाएगा. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा. मंडे को ये कहीं भी खुले, मंडे को आज वाली लो ये ब्रेक करेगा. ठीक है. अब चाहे मंडे को करे या ट्यूसडे को करे, आपको 17,600 का लेवल अगले हफ्ते दिखेगा. ये मैंने आपको एडवांस में बता दिया. बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी भी जो है, कुछ नहीं तो भी 43,000 तक आपको, 43,000 से लेके 42,500, यहाँ तक आपको अगले हफ्ते दिखेगा. ठीक है. आइए, मैं आपको कुछ हफ्ता भर हो गया, मैंने आपको सीमेंस शॉर्ट करने बोला था. याद होगा आपको सबको, राइट. सीमेंस का मैंने आपको पुट लेने को बोला था. 3900 की पुट मैंने बोली थी, ये लेवल पे. और मैंने जो कल कल जो मैंने वीडियो बनाई थी 11 बजे सुबह में, उसकी मैंने क्लिप कम्युनिटी में डाली हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं. वहां पे मैंने कहा था कि देखिए, अभी इसने ये एक मारूबुसु टाइप कैंडल बनाई है. कल एक फॉलो अप कैंडल बनती है, फॉलो अप सेलिंग आती है, तो ये जो है 3650 से लेके 3700 तक गिर सकता है. राइट. आज देखिए सीमेंस ने क्या किया. वो जो मेरा 60 रुपीज वाला पुट था, 3900 का, 254 का उसने अभी फिलहाल क्लोजिंग दिया है. कितना, 280 तक वो गया, उसने हाई 280 की बनाई, और 254 की इसने फिलहाल क्लोजिंग करी है, और इसकी लो थी 51 की. ऑब्वियसली मैं भी इतना होल्ड नहीं करता, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, मेरी जो भी पुट रिकमेंडेशन होगी 50 to 100% का आपको उसमें रिटर्न आएगा. बराबर है. हमारे ग्रुप में से एक जन ने, आई एम सॉरी मैं आपका जिक्र कर रहा हूँ बिना आपसे परमिशन लिए, लेकिन ये बताना ज़रूरी है कि उन्होंने जो है 3700 की पुट ली थी. उसका रेट आप देखिए, 3 रुपये 85 पैसे हुआ था, और मैंने कल ही उनको मैसेज में किया था कि टुमारो यू विल बी इन प्रॉफिट, यानी कि आज आज वो प्रॉफिट में अपना माल काटेंगे. ऐसा मैंने कल वाले वीडियो में लिखा हुआ है, आप जाके पढ़ पढ़ लीजिएगा. उनका 3700 का पुट का जो रेट है, वो 101 रुपये का उसने हाई बनाया. मैं यहाँ तक तो ऑब्वियसली मैं होता तो मैं भी होल्ड नहीं करता, लेकिन 22 रुपये का आइटम आप कम से कम 30 रुपये 35 रुपये तक तो आप निकल ही सकते थे, यानी कि नॉट डबल बट एटलीस्ट 50%. क्योंकि अगर वो 3 रुपये 4 रुपये हो गया है,
देखिए, ऑप्शन में यही यही होता है। ऑप्शन में स्टॉप लॉस आप लगा के काम करते हो, एक तो पहले से जो प्रीमियम होता है ना, वही स्टॉप लॉस होता है। आपने 22 रुपए में लिया, 20 रुपए में लिया, आपका स्टॉप लॉस वही होना चाहिए कि भाई गया तो पूरा जाएगा, आएगा तो डबल आएगा, बस। अगर आप इस तरीके की टेंडेंसी से खेल सकते हो तो ही आप ऑप्शन में आइए। और दूसरी बात, आप टाइम और प्राइस एक्शन दोनों को इक्विवेलेंट करके आप ऑप्शन का कोई भी ट्रेड लीजिए। अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक कल ही 10% गिरेगा, तो भले ना 2 दिन बाद एक्सपायरी होगी तो आप लीजिए, लेकिन आपको कंफर्म कैसे होगा कि ये कल स्टॉक 10% गिरने वाला है? ऐसा तो कोई कोई नहीं आपको बता बता सकेगा ना। कोई न्यूज़ आनी है या जो आना है वो बात की बात है। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे लेना है, वो आपको एक्सपायरी को ध्यान में रख के आपको काम करना होगा। ये जो फॉल आई है, ये फॉल आनी थी, डेफिनेटली आनी थी। मैंने आपको कहा भी था। लेकिन 3700 से लेके 3650 तक मैंने आपको कहा था कि ये आएगा। ये 3619 तक गिरा, यानी कि तकरीबन 3600 तक ही गिरा, आप समझो। ठीक है। इसमें और 1-2 दिन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके ये और नीचे गिरेगा। ये स्टॉक आपको कुछ नहीं तो भी 3450 से लेके 3500 का लेवल आपको दिखाएगा। ठीक है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि टाइम एज वेल एज प्राइस मूवमेंट को इक्विवेलेंट करके आप ऑप्शन में ट्रेड लीजिए। वो हिसाब से आप स्ट्राइक प्राइस चुनिए। ठीक है। आइए, मैंने आपको आज टाटा स्टील और पहले हम बजाज फाइनेंस देखते हैं। बजाज फाइनेंस मैंने आपको पुट लेने को बोला था, वो जो कि आज इसने कुछ खास नहीं किया। आज एक ही रेंज में वो मर मर के ट्रेड हो रहा है। बजाज फाइनेंस का जो पुट है वो अभी फिलहाल 101 102 पे क्लोजिंग करी है। उसने 124 की हाई बनाई। पर ये आपको मैं कह रहा हूँ, ये 200 से 250 रुपए का आपको भाव देगा। ठीक है। ये भले अभी फिलहाल थोड़ा नाटक कर रहा है, पर ये गिरेगा। मैंने आपको जून महीने की लेने बोली थी, तो इसमें कोई दरकार नहीं है। ठीक है। इपका मैंने आपको डिलीवरी कॉल दिया था। इपका में आज थोड़ी बहुत बाउंस तो नहीं बोलूंगा मैं, पर थोड़ा अप ट्रेंड इसमें शुरू हुआ है, क्योंकि आज इसने हाई बनाई है 680 की और 675 पे क्लोज किया है। फ्लैट फ्लैट क्लोजिंग की है। ठीक है। नीचे में गया था 671 तक। तो मुझे लगता है कि अभी इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके यहाँ से तेजी शुरू हो सकती है। ये मैंने आपको आज जिंदाल स्टील और टाटा स्टील, ये मैंने आपको लेने बोला था। टाटा स्टील देखिए। अच्छा, ये मैंने आपको लेने क्यों बोला था वो मैं आपको बता दूं। इसका पहले आप स्टोकेस्टिक देखिए। इसका स्टोकेस्टिक का वैल्यू है 3। ठीक है। जो कि अभी थोड़ा बड़ा होगा। सुबह में जब मैंने आपको इसका कॉल दिया था, तब ये 3.6 पे इसका स्टोकेस्टिक था। इसलिए मैंने आपको टाटा स्टील बाय करने बोला है। टाटा स्टील में 101 तक आप एवरेज करिएगा। ये स्टॉक 101 100 तक भी शायद अगर आवे तो भी इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपका फर्स्ट टारगेट, आपका आपका जो मिनिमम टारगेट बनेगा वो 109 के आसपास का बनेगा। वैसे तो इसने ऊपर में एक अच्छा खासा गैप छोड़ा है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये ट्रेडिंग के लिए नहीं है। ये आपको होल्ड करना है डिलीवरी में। अब चाहे आपको 1 महीना लगे, 15 दिन लगे या 1.5 महीना लगे, ये रेट आपको मिलेगा। ठीक है। 109 तक का मैंने आपको आपको टारगेट दिया ही दिया है। 109 तक तो ये स्टॉक जाएगा ही जाएगा। ठीक है। फिर मैंने आपको दिया था जिंदाल स्टील एंड पावर। जिंदाल स्टील की भी यही कहानी थी। ये जो सुबह में था, ये देखिए, ये तो अभी भी इसका स्टोकेस्टिक जो है 4.35 बता रहा है, जबकि सुबह में जो था इसका 2.89 या 2.90 या 2.80 समथिंग कुछ था। तब मैंने आपको इसका बाय कॉल दिया था। ये मैंने आपको 520 पे बोला था लेने। 522 की इसने क्लोजिंग करी है और 515 की इसने लो बनाई है। ठीक है। हाई बनाई 526 की। ठीक है। ये स्टॉक कुछ नहीं तो भी 560 तक जाना चाहिए ऊपर में। 560 से 570 का इसका मिनिमम नॉर्मल टारगेट आप मान के चलिएगा। ठीक है। चलो, अभी बस ज़्यादा कुछ है नहीं, इतना ही मैंने आपको बोला था करने के लिए। बाकी किसी भी स्टॉक में आप बह मत जाइएगा। अडानी का कुछ ये आ रहा है,
व्हाट वी से सुप्रीम कोर्ट का उसका नतीजा, कि भाई सुप्रीम कोर्ट अभी क्या उसके केस में फैसला देगी, इस वजह से जो है अडानी में थोड़ा सा तेजी है। 4.5% का तेजी था, अभी 3.5% हुआ, यानी कि 1% ऊपर से गिरा है। लेकिन ये जो भी है सिर्फ फंसाने के धंधे है। आज जो भी निफ्टी ने तेजी करी है अभी रिसेंटली, सुबह में तो ये मतलब नेगेटिव था। आज जो ये बार बना है वो टोटली फिर से कहते हैं ना ट्रैप वाला ही बार है। तो ये आपको अगले हफ्ते पता चल ही जाएगा कि मैं खाली यूं ही नहीं बोलता, इसके पीछे एक वजह होती है। ठीक है, अब आपने सीमेंस का मेरा देख ही लिया, तो बस अभी इससे ज़्यादा तो मुझे आपको कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कल क्लियरली बोला था, वो मैंने क्लिप भी जो है आपको चाहिए तो मैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं डाल दूंगा। उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि एक फॉलोअप कैंडल बनेगी सीमेंस में, और टारगेट होगा 3700, 3650 से 3700 का। ठीक है, तो 3600 तक ये स्टॉक गिरा है। ठीक है, चलिए, तो बस मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा, कुछ अगर फीडबैक हो मोस्ट वेलकम। अभी वीकेंड है, सैटरडे संडे है, कोई अगर टेक्निकल वगैरह सीखना चाहता है तो यू कैन, आज शाम तक मुझे आप अपडेट दे दीजिएगा। सैटरडे संडे को हम एक सेशन कंडक्ट करेंगे। ठीक है, हफ्ते के 2 दिन रहेगा, अगर कोई ज्वाइन कर रहा है तो कल परसों, और फिर अगले हफ्ते के सैटरडे संडे, या फिर फ्राइडे सैटरडे, जैसे आपको जमे। ठीक है, 4000 की फीस होगी, आपको एंटायर चार्ट रीडिंग उसमें आपको समझाया जाएगा, कौन सा स्टॉक कब गिर सकता है, कहाँ से उठ सकता है, कितना आ सकता है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट लाइन जो भी है, आपको जो भी चार्ट में आपको देख के इतना समझ में आना चाहिए कि आपको बिना किसी को पूछे आप आपके ट्रेड में कॉन्फिडेंट से आप कोई भी ट्रेड निकालो, उतना मैं आपको सिखा दूंगा। इट विल बी अ बेसिक कोर्स, लेकिन आपके लिए सही रहेगा और इनफ रहेगा। ठीक है, तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहे मुझे मैसेज करिएगा कमेंट बॉक्स में। कल दोपहर तक जो है हम सब कुछ फाइनलाइज करके शाम को, या मे बी आफ्टर 4, आफ्टर 6, एक छोटा सा 2 घंटे का सेशन हम शुरू करेंगे, और फिर एक सेशन संडे को रखेंगे। ठीक है, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, हैव अ गुड वीकेंड एंड टेक केयर। चलो बाय बाय। मेरी चैनल सब्सक्राइब करिएगा प्लीज। थैंक यू, बाय बाय।